मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर के उसके परिजन राजी नहीं हो रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनका कहना है कि गाँव राम जो कहेगा वही करेंगे। बिल्कुल होना भी यही चाहिए क्योंकि पूरा गाँव मनीषा को अपनी बेटी, अपनी बहन मान कर के चल रहा है और पूरा प्रदेश इसलिए वहाँ पर खड़ा हुआ है। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपनी भूख, प्यास, नींद सब छोड़ कर के उस बेटी को बचा तो नहीं पाए मगर उसे न्याय मिल जाए इस आस में वहाँ डटे हुए हैं और इसीलिए पूरे प्रदेश में जगह-जगह पर अपने अपने स्तर पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उन प्रदर्शनकारियों पर या फिर यूँ कहें कि धरना जो दे रहे हैं उन लोगों पर, न्याय की जो गुहार लगा रहे हैं उन लोगों पर पुलिस भी लाठीचार्ज हल्का-फुल्का कर रही है। चाहे जींद हो या नरवाना हो या जहाँ भी हो, वो ये काम कर रही है क्योंकि उनका काम है लोगों को खदेड़ना। खैर, अब शुरुआत से लेकर के अब तक हर रोज़ एक नई कड़ी आती है और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि जस के तस हैं। उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। उनमें से एक है कि मनीषा 11 अगस्त को दोपहर ढाई बजे लापता हुई और 13 अगस्त को शव मिला। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि मनीषा की मौत 11 से 13 अगस्त के बीच कब हुई? ये भी तो रिपोर्ट में आना चाहिए। वह 2 रात कहाँ रही, किस हालात में रही, कुछ तो पता होना चाहिए। मगर इस दिशा में जाँच हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ नहीं पता। अब मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई, 12 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। उसका मोबाइल आखिरी बार 12 अगस्त रात को भी ऑन हुआ था कुछ देर के लिए। ऐसे में पुलिस की जो साइबर सेल है उसके ज़रिए लोकेशन का पता लगाकर तुरंत मौके पर पहुंचना चाहिए था मगर नहीं पहुंची। ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये लापरवाही कहें या फिर निष्ठा और काम में कोताही या फिर कुछ और ही है? बस सवाल है, जवाब नहीं मिल रहा है। अब ये भी कि पुलिस का दावा है कि मनीषा के सुसाइड नोट के बारे में परिजनों को पहले ही बता दिया था, 13 अगस्त को बता दिया था। अब पुलिस अधिकारियों का तबादला हो जाता है, कुछ अधिकारी या पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, मगर ये बात उस वक्त भी उजागर नहीं होती, मीडिया के सामने नहीं आती, लोगों के सामने नहीं आती कि कोई सुसाइड नोट भी मिला है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यदि सुसाइड नोट मिला था, ये था कि हाँ सुसाइड ही किया है, तो फिर अधिकारियों के तबादले और सस्पेंड क्यों किए गए? मनीषा के घरवाले तो ये कह रहे हैं कि उन्हें सुसाइड नोट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और 17 अगस्त को पुलिस सुसाइड नोट की लिखाई के मिलान के लिए मनीषा के घर से उसकी अंग्रेजी की नोटबुक लेकर गई। ऐसे में सवाल है कि सुसाइड नोट मिलते ही उसकी जांच शुरू क्यों नहीं की? अगला सवाल ये है कि 18 को सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो गया? सवाल दोस्तों ये भी उठ रहा है कि मनीषा की मोबाइल बरामद अभी तक क्यों नहीं की गई? मौके से मोबाइल कवर और बैटरी मिली है मगर मोबाइल कहाँ है? क्या मनीषा खुद अपने मोबाइल की बैटरी निकालेगी और फिर कुछ जहर पिएगी जैसा कि कहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दूसरी आई है उसमें जो बताया गया है कि ऐसा होगा। सवाल बहुत सारे हैं। वो खुद बैटरी क्यों निकालती? बैटरी मिल गई, मोबाइल क्यों नहीं मिला? बहुत सारी बातें हैं और मोबाइल ऑन हुआ, कहाँ ऑन हुआ? कुछ तो ट्रेस करो। बहुत सारे सवाल हैं मगर जवाब सिर्फ एक, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? उम्मीदें दोस्तों जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है बहुत कम है कि न्याय मिल पाए। उस मनीषा को, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलता, उसके हत्यारों को सजा नहीं मिलती। हरियाणा के सीएम सैनी साहब ने ये तो कह दिया कि सीबीआई जांच के लिए कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। ये बात उनकी मान ली ग्रामीणों को कि वही सीबीआई जांच करवाएंगे मगर करनाल में, भिवानी में, ना जाने हर जिले में इस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं। कहीं 16 साल की, कहीं 17 साल की, कहीं 2 साल की, 3 साल की, तो कहीं वृद्ध महिला के साथ में ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। उन पर रोक कब लगेगी? हरियाणा में जो कानून का मजाक उड़ाया जाता है, हरियाणा में जो गुंडा राज पनप रहा है, जो महिलाओं के साथ में, गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उस पर लगाम कब लगेगी? ये भी सवाल है।